जेल से ले आने वाला यीशु मसीह की आदि बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन दिया है ना। अभी संसार का अवस्था देखा है तो अगला दिन देखेगा कि कुछ मालूम नहीं है ना। इतनी प्रकार इतनी भयंकर रीति में लोगों का मृत्यु होते जा रहा है, तो प्रभु ने अभी तक हमें बचा कर रखा, प्रभु ने संभाला। हम कितना भी प्रभु का स्तुति करें तो भी बहुत कम है, तो प्रभु बहुत महान है। अभी हमें जो मिला हुआ समय में आत्मिक उन्नति पाना बहुत बड़ी बात है। आत्मीय जीवन में घटी नहीं होने देना है ना। मानव मैं सोचता है कि एक सच्चा उन्नति नम्रता से है। आत्मीय जीवन का सबसे बड़ा उन्नति का बात नम्रता है ना। इसलिए आपको याद होगा प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बहुत बड़ा गवाही देता है। वो शब्द हमको बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जीवन कैसा है परखना है ना। यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है अवश्य है। देखा वो प्रयोग, देखो बहुत जरूरी बात है। बहुत बड़े एक घटू मतलब मैं जैसा अभी एक बत्ती ज्योति देता है तो वो ज्योति जब तक देते रहेगा वो कम होते जाता। प्रियो मसीह जी में ऐसा है ना। हमारे जीवन में बहुत बड़े, हमारे जीवन में बहुत बड़े। अभी उस मानव यूहन्ना का बारे में यीशु मसीह जब गवाही दिया तो मत्ती 11:11 में क्या बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बारे में मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। देखा इतना बड़ा उसका मानव चाह क्या है कि मैं हमेशा छोटा बनूं और मसीह मुझ में बड़े। ये बात है प्रियो, हमारे में रोज कांदक मसीह बिड़ पाता है, ऐसा बात है रोज है ना। आत्मीय जीवन में कभी कमजोर नहीं होने देना। योद्धा का बारे में दूसरा इतिहास 27 अध्याय का 6 वचन में एक अनोखा शब्द वहां पर लिखा है। आपको मालूम है क्या लिखा? मालूम है दूसरा इतिहास 27 का 6। योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। देखा ये बात है कौन सामर्थ पा करके मानो प्रभु का जिसका मानो प्रभु जिसके द्वारा प्रभु का महिमा होगा जो परमेश्वर के सामने सीधी चाल चलता। ऐसा है प्रियो, हम लोग प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारे जीवन की यात्रा कैसा है? हमें एक सच्चा सीधी चाल चलता है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। ऐसा है तो अपन बेल पाते जाएगा। रोज रोज प्रभु में सच्चा उन्नति पाने वाला अनुभव आएगा। बस ये जीवन कैसा भी जीवन नहीं प्रियो, हम लोग नियम अनुसार का जीवन है। और हम लोग को मालूम है कि एक दिन हमें प्रभु से वो मुकुट पाना है। मुकुट कौन पाएगा? अभी आप एक कोई भी प्रकार का मानव एथलेटिक्स हो कोई भी प्रकार का बात है, लेकिन आपको मुकुट पाना है तो वहां पर एक नियम है। बाइबल भी कहता है ना, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन में यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता है ना। हम देखो आज हमारे जीवन में हम मुकुट पाने लायक हमारा जीवन की दौड़ है कि नहीं, ये बात को जानना। हम कैसे भी दौड़ करके मानव फिनिश किया बोलने से मुकुट नहीं मिलेगा। हमने बहुत बातें दृष्टांत में सुना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा दिल क्या गवाही था। आज जब भी हम यहाँ पर प्रभु को बस्ती में आया, मतलब कैसा दिल से आया है ना। मतलब मैं आज जो प्रभु का वाणी सुनेगा तो मैं समझ पाएंगे, समझने लायक ग्रहण करने लायक मेरा दिल को मैंने तैयार किया। तैयारी चाहिए ना, बिना तैयारी का आप बाजार गया कुछ खरीदने के लिए, पैसा लिया नहीं तो क्या खरीद कर लाएगा? नहीं मिलेगा, खाली थैली लेकर आएगा है ना। हमको तैयारी नहीं था, कहीं भी जाना कोई भी काम करना तैयारी होना चाहिए। वास्तव में ये बातें हम हमेशा सुनता है, परंतु तो कितने लोग वास्तव में आज भी जब प्रभु को बस्ती में आया तैयारी में आया। कितनी प्रकार का तैयारी करना चाहिए मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। प्रभु मेरा प्रार्थना सुनने के लिए कोई रुकावट मुझ में है कि नहीं, ये बात को देखना चाहिए है ना। आप ड्रेस पहनने के बाद में आईने के सामने शायद आपने आपको देखा होगा, वो तैयारी के एक भाग है
है ना, परंतु उससे बढ़कर वजन रूपी आईना के सामने कितने लोग, आज कई लोग उड़ने के बाद बाइबल पढ़ा भी नहीं होगा। जो पढ़ नहीं सकता उनका बात अलग है, परंतु जो पढ़ सकता है वो जरूर वचन पढ़ करके अपने जीवन को उसके सामने परखना चाहिए। हर एक लोगों का एक कर्तव्य है प्रिय। परंतु आज भी बहुत बातें हम लोग प्रभु का महिमा की बातें हम सुनता है, लेकिन हम अमल नहीं करता। अभी यदन वाटिका में कोई ज्यादा नियम नहीं था, उनको सिर्फ दो ही बात बोला था, एक मानव काम करना, रक्षा भी करना। लेकिन रक्षा करने में फेल हो गया तो प्रभु ने जिस बात को मना किया वही काम किया। देखो कितना भयंकर बात है, थोड़ा भी दुर्लक्ष्य ना करना। प्रभु जो कहता है, अभी हम कहां पर आया, प्रभु को मसीह में आया, किस लिए आया, प्रभु का आलोचना पाने के लिए आया। और तो कितने लोग ध्यान से सुनता है, ध्यान से सुनता है क्या? मैं कई बार कई लोगों को पूछता ना, उन लोगों को सुना वो वचन याद ही नहीं, याद नहीं तो करेगा क्या? क्योंकि ये सब प्रभु क्यों हमें सुना था, जीवन में लाने के लिए। हम जीवन में नहीं लाता तो फिर हमारा सुनना अपने आप को धोखा देने वाला काम हो गया। अपने आप को धोखा देता है। कितनी बार धोखा खाया, धोखा खाने के बाद में भी लोग खुश है। ओ अब बताओ, कोई भी व्यक्ति अपने को धोखा देगा तो हमारा दिल कैसे रहेगा? खुश रहेगा क्या? नहीं है ना प्रिय। और तो हम अपने आप को धोखा देते रहता है। बहुत एक्सपीरियंस मिल गया बहुत लोगों को, ऐसा नहीं होना प्रिय हर एक बातों में। क्योंकि प्रभु का हर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो मनुष्य ने पाप किया तो प्रभु ने फिर वहां पर दया नहीं किया, बाहर एदन वाटिका से बाहर, देखो बाहर किया है। प्रभु प्रेम करता है, परंतु प्रभु हर बात का अनुमति नहीं देता, हर बात का अनुमति नहीं देता। प्रभु पक्का नियम का परमेश्वर है। हमें ये बात को अपन जो मानव ध्यान करता है, ये वचन प्रिय प्रभु का वचन है ना। अभी हमें स्वर्ग की तैयारी करना है तो ये वचन के अनुसार करना है, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं करना। वचन क्या कहता है, इसलिए बोलते ना बार बार, पवित्र शास्त्र क्या कहता है ना। यीशु मसीह ने शिक्षण देने के टाइम पर भी बार बार पूछा वो बात है, पवित्र शास्त्र क्या बोलता है। तुमने पवित्र शास्त्र क्या सुना? शास्त्री फरीसियों को पूछा तुमने क्या पढ़ा? क्योंकि वो लोग पढ़ता था, बाकी लोग सुनता था। देखो, सुनने वालों को पूछा तूने क्या सुना, पढ़ने वालों को पूछा तूने क्या पढ़ा। बार बार प्रभु पूछता है। प्रयोग अभी यहाँ पर दोनों पूछना पड़ेगा, क्या सुना और क्या पढ़ा, क्योंकि आप सुनता भी है पढ़ता भी है, दोनों करता है। तो फिर हमारा जिम्मेवारी डबल है ना। इसलिए वो प्रभु मैं नहीं जानता तो ऐसे बोल सकता नहीं, कुछ भी गुंजाइश नहीं बचने के लिए। इसलिए प्रभु का सच्चा भय मानना, प्रभु का भय मानने वाला प्रभु का बातों को मानेगा, प्रभु का बातों को मानेगा, है ना। प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोग प्रभु का बात मानना बहुत जरूरी बात है। पर ऐसा नहीं करेगा तो प्रभु को दिल को बहुत दुख है। आज भी प्रभु यहाँ पर आया हुआ, प्रभु आज भी मेरे से बोलेगा करके कितने लोगों को सच में आशा है। वो आशा से और वो विश्वास से अगर आप आया तो जरूर आपसे प्रभु बात करेगा, है ना। आज मतलब थोड़ा सा मनन के लिए पढ़े के लिए भी उसका 22 अध्याय, उसका 9 बजे लेवी का किताब, उसका 22 अध्याय का 9 बजे। याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। देखिए, अभी आपको मालूम है नया नियम का लेवी लोग कौन है? हम लोग है ना। बहुत बड़ी पदवी प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु का लोगों का बिल्कुल एक महान कर्तव्य प्रभु ने बताया और बात को वैसा मान करके ऐसा लोगों को भी समझाना बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग इन बातों में सावधान नहीं। हम लोग प्रभु का नियमों को, जब प्रभु का वचन को प्रभु ने हमें सौंपा है, उसमें हमें कितना विश्वास योग्य होना चाहिए, है ना। और एक बार पढ़िएगा, मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें। मतलब मेरी सौंपी हुई वस्तु बनाया तो मानो कोई खेती नहीं, वचन, प्रभु का नियम, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का नियम, प्रभु का वचन, प्रियो, उसी में हमें कैसा कार्य करना है,
उसमें हमें कितना प्रभु का इच्छा निभाने के लिए उत्साही बनना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। एहezकेल में कोई बात को एहezकेल में उसका 16 अध्याय का 59 वचन पढ़ना। एहezकेल उसका 16 अध्याय उसका 59 वचन। प्रभु यहोवा कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है। देखा, बोलेगा तो प्रभु हर एक लोगों के साथ वैसा ही काम करने वाला है। प्रभु ने जो बताया हुआ वचनों को, नियमों को अगर हम तोड़ेगा, प्रभु भी वैसा हमारे साथ करेगा। हमें तोड़ने के लिए अनुमति नहीं। मानने का एक अच्छा दिल होना, हर एक बातों में मैं कहां तक प्रभु का बात को मानता है। प्रभु को संतान भी है, प्रिय संतान भी है। प्रिय संतान क्या करेगा? प्रभु का हर एक बात मानेगा, मानेगा। हमारे जीवन में प्रभु ने जो भी हमें दिया, इसलिए वचन भी जब बताता है, वचन में मिलावट नहीं करना, थोड़ा भी मिलावट नहीं करना, है ना। मुझे कल बहुत समय के बाद में, कई सालों के बाद में, अपना मनमाड़ का जो अब्राहम गिल था, उनका आदि आप लोगों को भी आप लोगों को मुझसे पूछा, मतलब आप लोग आया नहीं आया, फोन नहीं आया, तो मतलब उन्होंने फोन किया, मतलब उन्होंने बोला हम यहाँ पर भी सबको गवाही देता है, हमको वहां पर एक प्रभु का दास था, वो वचन में थोड़ा भी मिलावट नहीं करता। देखो सब जगह पर अपना एक गवाही पहुंच रहा है, वचन में मिलावट नहीं करता। देखो उन्होंने बोला कि हम वहां पर बारंबार वो कलीसिया में भी और जो भी लोग मिलते हैं उनको भी अपने बारे में गवाही देता। कितना अच्छी बात है, वचन में मिलावट नहीं करना। आज लोगों ने वचन को मिलावट करके सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए यत्न में है। नहीं प्रियो, पौलुस भी उन दिनों में भी वचन मिलावट करते थे लोग। दूसरा अध्याय का 17 वचन आपको याद है। हम उन देखा उस टाइम पर भी वापस पढ़े सर, क्योंकि हम उन बहुतों के देखा बहुत लोग उस समय में बहुत है, तो अभी बहुत ज्यादा देखा। जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखा, हम मसीह में बोलते हैं, हम मसीह में बोलते हैं, प्रभु के उपस्थिति जान करके हम मसीह में बोलते हैं। देखिए प्रभु हमारा बीच में है ना, मतलब हमारा जीवन में हर एक बातों में प्रभु ने बोला 2 या 3 जन, अभी इधर ज्यादा है। अब देखो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं, तो प्रभु वहां पर है, संदेह नहीं। प्रभु आजा बुलाने की जरूरत है नहीं है ना, प्रभु वहां पर है। इसका मतलब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन को सुन रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर हम लोग कितना उधर ध्यान होना चाहिए, है ना। और हमें मिलने वाला ये वचन के प्रति हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। प्रभु ने संगति दिया, संगति का गौरव जानने वाले लोग आज की पीढ़ी में बहुत कम लोग हैं। अभी बहुत लोगों को समय मिलता है, अवसर मिलता है, लेकिन लोग संगति को तुच्छ करता है। प्रभु का वचन के अनुसार हम तुच्छ करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। मतलब लोगों में एक आलसीपन का स्वभाव गुण आ जाता, ये सब अनंत काल में हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। रोज प्रियो हमको मसीह की अनुरूप बनना है, तो रोज हमें मसीह की संगति में रहना, और प्रभु का संगति का बहुत गहरा अनुभव मंडली जीवन में मिलता, क्योंकि प्रभु मंडली को चलाता, बहुत बड़ी बात है। और प्रभु मंडली से बात करता, प्रभु का सबसे दिल का मतलब प्यार मंडली से, तो मंडली जीवन का गौरव लोग जानेगा, तो है ना। प्रभु मंडली को बहुत ध्यान किया अपनी, तो इसलिए मंडली जीवन का गौरव, संगति का गौरव लोग अभी भी ठीक से नहीं जाना। बाकी बहुत से बात हम बाजू कर सकता, पर जो संगति हम बाजू नहीं कर सकता। ऐसा एक सच्चा भूख प्यास चाहिए,
मुझे प्रभु का मंडली में, प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु का आलोचना पाने के लिए मुझे जाना ही है। उसके लिए मुझे कितना भी नुकसान होना पड़े, मैं उसको उड़ाने के लिए तैयार हूँ। आज वो तैयार है, हमारे जीवन में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। जीवन में अगर हम नहीं परखेगा तो, एक बार दावीद ने दिया हुआ गवाही आपको याद होगा, है ना, पहला इतिहास उसका 15 अध्याय का 13 वचन, बहुत अनमोल बात है प्रियो। हम लोग सोच समझ करके सावधानी से अगर नहीं करेगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। आप परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद यहाँ पर अपना एक गलती के बारे में लोगों को समझा रहा है। पहला इतिहास उसका 15 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि पिछले बार उसने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न थे। देखा क्या बोला, नियम के अनुसार न लगे थे। देखिए हम जो प्रभु का काम कर रहा है तो भी वो नियमानुसार नहीं वो किया। देखिए प्रियो, नियमानुसार नहीं किया इसलिए हमको नुकसान हुआ है। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा प्रभु पक्का नियम का परमेश्वर है। प्रभु का नियम तोड़ेगा तो, अभी आपको मालूम है, दुनिया में नियम तोड़ेगा तो उसको मानो माफ नहीं, सजा है। आप देखो ऐसे है तो फिर परमेश्वर का प्रियो कितना भयंकर बात है। हमें स्वर्ग में जाने के बाद में डिसिप्लिन करना, ऐसे नहीं। यहाँ पर डिसाइपल का अर्थ ही आपको मालूम है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन होना प्रियो। हम मुझे डिसिप्लिन के बारे में बहुत सीरियसली मालूम, क्योंकि प्रभु ने मुझे आर्मी में भी ट्रेनिंग दिया। दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा ट्रेनिंग आर्मी का ट्रेनिंग है। आर्मी का सबसे बड़ा बात क्या है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं। डिसिप्लिन प्रियो, ऐसे ही तो प्रभु का मंडली भी डिसिप्लिन होना चाहिए, क्रम और मर्यादा, बहुत बड़ी बात है। और डिसिप्लिन नहीं है, मंडली में डिसिप्लिन होना चाहिए, घर में डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। एक कंपनी है तो कंपनी में डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, एक स्कूल क्यों ना हो, है डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन नहीं है तो कार्य नहीं करेगा, चलेगा फिर। और तो मैं आपको बोलता हूं सबसे ज्यादा ये डिसिप्लिन तोड़ने वाले लोग प्रभु के लोग है, मंडली के लोग। मैं आपको बोलता हूं वो आपका शैशवत्व है या अज्ञानता है, बाल अवस्था है। क्योंकि बच्चे लोग समझते नहीं ना, हम बच्चे लोगों को बोलेगा डेली 6 बजे उड़ना, वो नहीं उड़ेगा तो क्यों बच्चा है। और जो समझदार लोगों को एक बार भी बोला तो वो बात मानेगा, वो करेगा। इसलिए अभी तक लोग समझदार नहीं बना, बचपना का अनुभव एक कितना दुख की बात है प्रियो। हमारे जीवन में लोगों को मालूम है कितने बजे संगति है, कितने बजे पहुंचना चाहिए। और मैं तो मतलब ज्यादा आशीष मिलने वाला मार्ग भी लोगों को बताया है। ये सब आपको इसका महत्व जब स्वर्ग में पहुंचेगा तब बहुत लोग जानेगा। और जो हम एक बात आपको जो बताता है ना, ये बिल्कुल प्रभु से आलोचना पाकर आपको बताता है। शायद आपको ये बातों को मानने के लिए थोड़ा सा तकलीफ रहेगा। पर मसीह जीवन एक त्याग का जीवन है, एक त्याग का जीवन है। आप कष्ट सहने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, अब तो कभी विजय नहीं पाएंगे। अब एक टोटल का जीवन बिताने वाला, ये तो लेवोदिक का पिंड का खूबी है, गुनगुनान की अवस्था। संगति में गया था क्या? हाँ गया था। क्या सुना था? मालूम नहीं, क्योंकि आधा में गया है, संदेश आधा सुना। अरे आधा पका हुआ चावल खाता है क्या? आधा पका हुआ रोटी खाता है क्या? नहीं है। आप तो नहीं करता, फिर आप ऐसे काम करते क्यों? आप प्रभु का नापसंद का काम क्यों करता है? बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा। अपने जीवन में हम लोग कितनी बार धोखा खाता है, फिर भी लोगों को मन फिरावट नहीं, फिर भी लोगों को उसे मन फिरने का इच्छा नहीं। दुखदायी बातें भी हमारे जीवन में। आपको यह जानना है कि प्रभु हमारा हर एक कामों को तोलता है। क्यों तोलता? क्योंकि काम के अनुसार प्रतिफल देना है, प्रतिफल देना है। आपका एक एक कामों का तुरंत वहां पर प्रतिफल लिख देता है। हाँ, यदि उस दिन में सारा काम तोल करके मानो एक एक का प्रतिफल डाल के टोटल करके देगा, नो। आप जो काम किया ना उसी टाइम पर भी आपका मुझ हो गया, उसका तोल हो गया। आपने कैसा काम किया,
आज आप संगति में आए ना, कैसे आया, कैसे तैयारी के साथ आया, ये सारे बात प्रभु बोल रहे हैं। आने के टाइम से लेकर आपका तैयारी को देख करके सब बात तोला जाता है प्रियो, सब बात तोला जाता है। कितनी बार समझाया प्रभु, हमारा अनेक कामों के अनुसार हमको प्रतिफल देगा या बदला देगा। हम कैसा काम करता है हमें अपने आप को देखना। अभी आप देखिए, अभी मतलब लोग बाहर से मतलब मैं बहुत वक्त करके दिखाना चाहता प्रियो, ये दिखावा से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। मैंने शास्त्री फरीसियों का बात किया था, दिखावा। प्रभु ने बोला तुम बाहर से चुनने लगा हुआ है, अंदर वो मरा होगा, वो हड्डी और वो है, बहुत बदबू है। क्या फायदा प्रियो, उस रीति का भक्ति से हमें क्या मिलेगा? हमारे जीवन में हमको परखना है। मैं जब प्रभु के उपस्थिति में जाता है तो प्रभु मुझे देख करके आनंदित होगी क्या, परखना चाहिए। यहाँ पर दावीद जब ये काम किया, दावीद वहां पर बोलने वाला बात है, जब दूसरा शामुएल उसका 6 अध्याय उसका 3रा वचन, दूसरा शामुएल उसका 6 अध्याय का 3रा वचन। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनाद के घर से निकाला, और अबीनाद ने उज्जा और अह्योब नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। अभी आप देखिए, अभी मालूम है बहुत दिनों से परमेश्वर का संदूक इस्राएल में नहीं था, दुश्मन के हाथ में था। दुश्मन का हाथ में पड़ा हुआ उस संदूक को अभी अपने नगर में लाने के लिए माना दावीद यत्न में। अब देखिए, जब वो दुश्मन का देश में रहा तो संदूक के कारण उन लोगों का चैन नष्ट हो गया। उसका 5 अध्याय पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, मैं अभी पूरा डिटेल से नहीं जाता हूँ। उनका देव दागोन, उनका गला भी कट गया, हाथ भी टूट गया। आप देखो, और वहां पर लोगों को बीमारी आने लगा, तकलीफ हो गया। उन्होंने बोला चलो हम लोग ये यहाँ पर बीच में रहेगा तो हम ऐसे ही मर जाएगा, उसे अच्छा है इसको जिसका है उसके पास भेज दे। इसलिए उन्होंने एक नया गाड़ी बना करके 2 पशुओं को उसमें बांध करके उनका बच्चों को अपना घर में रह करके बोला अरे प्रभु के ओर से है तो, क्योंकि माँ कभी बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगा, परंतु परीक्षा ये प्रभु के ओर से है तो ये माँ जाएगा। तो वास्तव में ऐसे था, परमेश्वर का क्रोध था, परमेश्वर का उनके प्रति ताड़ना था। वो गाय सीधा गया। अब देखो, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उन लोगों का शहर में वादा आया, परंतु अबीनादाब का घर में आने के बाद उसका घर को प्रभु ने आशीष दिया। ये जब जाना तो दावीद ने सोचा हम अपने शहर में प्रभु का भवन मतलब ये लाए, संदूक लाएंगे। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर दावीद ने ये छोटा बात में बड़ा 3 गलती किया। देखो, ये हम लोग जानना, हमारा जीवन में हम लोग करने वाला हर एक बातों में ऐसा प्रकार का गलतियां हो सकता है। नंबर 1 गलती, अभी मतलब ये लेकर के आने के लिए, संदूक लाने के लिए दावीद ने लिया हुआ निर्णय में 3 गलती हुआ। नंबर 1 गलती क्या मालूम है? उन्होंने हर एक बात में माना दावीद प्रभु को पूछता था, प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं करूं या ना करूं, ऐसा करना। ये प्रभु को पूछने वाला दावीद इस बात में प्रभु को नहीं पूछा। फिर किसको पूछा? अपने साथ की लोगों को पूछा, पुर्णियों को पूछा, सेना को पूछा। है ना? जब वहां पर लिखा है पहला इतिहास उसका 13 अध्याय का 1-2 वचन, पहला इतिहास 13 अध्याय 1-2 वचन। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। देखा, प्रभु से सलाह लेना चाहिए था दावीद, परंतु यहाँ पर दावीद ने लोगों से माना सलाह लिया। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग जब भी कुछ कार्य करता है तो उसमें प्रभु का आलोचना होना चाहिए, है ना? प्रभु की आलोचना। दावीद के बारे में प्रेरितों का 13 अध्याय का 22 वचन में क्या लिखा? प्रभु की आलोचना के अनुसार सेवा करने वाला, ऐसा लिखा। बहुत बड़ी बात है? प्रभु की आलोचना में सेवा करने वाला दावीद इस विषय में आलोचना नहीं लिया। देखो प्रियो, कितना बड़ा गलती हुआ है।
अपने जीवन में हमें परखना है ना। तेरे का भाई सर एक मनुष्य यिशै का पुत्र मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मेरी इच्छा मतलब किसी मिली है, मेरी आलोचना पूरी करेगा, मेरी आलोचना पूरी करेगा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। प्रभु का इच्छा, प्रभु की मन हित, प्रभु का मन सच्चाई जान करके वो ऐसा करता करेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम जो करता है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार करता है क्या? अभी यहाँ पर सबसे पहला गलती, ये सब प्रभु का संबंध का बात है। हमारा कोई भी काम हम करने के लिए जाता है, अभी हमें उसके लिए प्रभु को पूछना चाहिए था, प्रभु को पूछना चाहिए था। आज सुबह उठ करके संगति में जाने के लिए प्रभु को पूछने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो प्रभु का इच्छा है ही, उसके लिए आलोचना पर ओ मैंने सोचा, मैंने इच्छा किया था जाने के लिए, प्रभु ने बोला बहुत जाओ, ऐसा करेगा? नहीं, प्रभु कभी भी वचन के खिलाफ में नहीं बोलेगा। ऐसा कोई बात आ गया तो आप समझना विरोधी आपको धोखा दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। मैं सुबह उठ के प्रार्थना करूं क्या? प्रार्थना करने के लिए प्रभु को पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो प्रियो, सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना, और जो प्रभु का बताए हुआ काम करने के लिए उत्सुक रहना, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो आप अभी यहाँ पर दावीद ने प्रभु को नहीं पूछा, लोगों को पूछा। किसको पूछना चाहिए? प्रभु को। अनेक बातों में प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कह दिया तो फिर हमें आलोचना लेने की जरूरत नहीं है। पर तो यहाँ पर दावीद ने ऐसे नहीं किया। देखा, इतना अच्छा प्रभु का दास एक छोटा गलती किया, पर उसको छोटा गलती नहीं बोल सकता, बड़ा गलती है। दूसरा उसने क्या किया मालूम है? उन्होंने मतलब पहला शामुएल उसका 6 अध्याय का 6 से 10 तक का वचनों में हम देखते हैं कि फरिसी लोगों ने किया वो गलती, वही गलती को दावीद ने यहाँ पर दोहराया। मतलब उन्होंने कैसे भेजा था ये संदूक को? बैलगाड़ी में भेजा था। देखा, इसलिए दावीद ने क्या किया? बैलगाड़ी बनाया। ये क्यों बनाया? क्योंकि जाति के लोगों ने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे। देखा, आया वो गलती। देखा प्रियो, है उन्होंने संदूक बैलगाड़ी में भेजा तो हम बैलगाड़ी में लेकर आएंगे। प्रियो, संदूक बैलगाड़ी में लेकर आने वाला बात नहीं। देखा है, प्रभु का वचन में लिखा हुआ व्यवस्था इसलिए जानना प्रियो। प्रभु में आने के बाद में हमें वचन को जानना सीखना बहुत जरूरी बात है। इसलिए बोलता है कि बाइबल क्लास में आ जाओ, है प्रभु का अनुग्रह है प्रियो। नासिक मंडली प्रभु का वास्तव में बहुत आशीषित लोग हैं, क्योंकि आपको प्रभु का सत्य वचन बिना मिलावट का प्रभु आपको खिला रहा है ना। अभी दावीद का उस काम में दावीद फेल हो गया। मार्ग में क्या हो गया आपको सबको मालूम है प्रियो। मतलब जब आप नियमानुसार नहीं करता है तो प्रभु का वचन अगर छोड़ देगा तो वहां पर सब भयंकर विपत्ति आएगा, भयंकर विपत्ति आएगा। तीसरा गलती क्या था मालूम है? मानव और पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 13 वचन वापस पढ़ना। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। नियमानुसार इसका नियम है ना। संदूक का विषय में प्रभु ने करेक्ट व्यवस्था दिया हुआ है, उसका एक नियम है। संदूक बैलगाड़ी में बैल उड़ाने वाला बात नहीं। संदूक प्रभु के लिए अलग किया हुआ लेवी गोत्रों में कहाती बोल करके एक झूठ है, उस लोग उड़ाना चाहिए। आप देखा, इसके अलावा इसको उड़ाने वाला सजा पाएगा। आप देखिए, क्लियर व्यवस्था है ना। पढ़िएगा जब गणना संज्ञा गणना उसका 4 अध्याय का 15 वचन।
नंबर गणना उसका 4 का 15। और जब हारून हाँ। और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान हाँ। और उसके सारे सामान को ढांप चुके, हाँ। तब उसके बाद कहाती हाँ। उसके उठाने के लिए आए हाँ। और किसी पवित्र वस्तु को न छुए, हाँ। कि ऐसा न हो कि मर जाए। हाँ। कहातियों के उठाने के लिए हाँ। मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। कहातियों का वो अंडरलाइन करना, कहाती मानो उस कहाती आपको बोलते हैं, हाँ कहाती, वो लोग ही उसको उड़ाना। अब वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, उसका 7 का 9 पढ़ना, उसका 7 अध्याय का 9 वचन। परंतु कहातियों को हाँ। उसने कुछ न दिया, हाँ। क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी हाँ। कि वे उसे अपने कंधों पर उठाते, कंधों पर उड़ाए। देखा, नीचे भी नहीं, कंधों पर। हाथ में भी नहीं, कंधों में। क्लियर व्यवस्था है, कंधों पर उड़ाए। प्रियो, प्रभु ने एक बात कहा है तो वो बात प्रभु फिर बदलता नहीं। इस्राएल के संबंध में वो जो भी काम करता वो नियमानुसार करना, ये प्रभु का क्लियर व्यवस्था। तो नया नियम का मंडली उससे भी गौरव का है, उससे भी गौरव का है। हम प्रभु का वचन पे किस रीति में बना रहना चाहिए है। प्रभु ऐसा लोगों को चाहता है, प्रिय ऐसा लोगों को प्रभु अपने लिए प्रिय मानता है। पर यहाँ पर दावीद ने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो बात को नहीं किया ना। वही बात अनुवाद में, व्यवस्था विरुद्ध में भी एक शब्द पढ़ना अच्छा है, उसका 10 अध्याय का 8 वचन। अनुवाद या व्यवस्था विरुद्ध उसका 10 अध्याय का 8 वचन। उस समय यहोवा ने लेवी हाँ। गोत्र को इसलिए अलग किया हाँ। कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे। देखा प्रियो, ये एक नियम के रूप में दिया हुआ है, नियम है प्रियो। आज आप प्रभु की उपस्थिति में आए ना, मैं आपको बताऊं, ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बात आज आप प्रभु की उपस्थिति में आकर के जब प्रभु का नाम लेता है, प्रभु को महिमा देता है, उस समय में ये गवाही दे पाएंगे, प्रभु पिछले दिनों में मैंने आपका नियमों के साथ विश्वासियों की रहा, मैं वो नियमों के अनुसार जीवन बिताया। ऐसा बोलने के लिए हमें आना चाहिए, है ना। ऐसा बोलने के लिए आना चाहिए, तब हमारा प्रभु के साथ का बातों में हमको हमारा क्लियर उत्तर आप सुनने में आएगा। दावीद मानो कहने वाले एक शब्द में आपको पढ़ा, बहुत सुंदर। गलती हुआ तो भी बाद में दावीद सुधर गया। दावीद को गलती को मानो बहुत पछताया, परंतु बाद में जब प्रभु की उपस्थिति में जाने के टाइम पर दावीद कहने वाले एक शब्द है 44 भजन संगीता उसका 17 वचन। यह सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। देखा, तेरा नियमों को हमने छोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं। तेरी वचन को मानने में हम विश्वास योग्य रहा। देखा प्रियो, है आज हमें अपने जीवन में बात को परखना है। प्रभु की बातों को मानने के लिए मैं विश्वास योग्य है क्या? प्रभु के साथ विश्वासियों के लिए प्रिय, चाहे उसके लिए हमें कितना भी दाम चुकाना पड़े। प्रभु का वचन में यिर्मयाह नबी में भी ऐसे एक वचन है, प्रभु का दासों के प्रति बहुत सख्त हुक्म है। यिर्मयाह 23 अध्याय 23 उसका 28 वचन पढ़ा। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। सच्चाई मीन्स विश्वास योग्यता। यहोवा की यही वाणी है। कहाँ बस मतलब इतना, मतलब प्रभु का ये वाणी है। प्रभु कहता है मेरा वचन मैंने जिसको भी दिया वो विश्वास योग्य। सच्चाई का अर्थ विश्वास योग्य, मतलब वो फेथफुल रहना, विश्वास योग्य रहना। प्रभु ने दिया हुआ वचन को उसमें जैसा है वैसा है। इस बातियों में थोड़ा हुआ ने जोड़ दिया, जोड़ना चाहिए नहीं, जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन में हम लोग यहाँ पर जो भी बात सीखता है तो एकदम वचन से सीखता, वचन को वचन से व्याख्या करता। अरे कोई भी वो ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये सच्चा वचन है, पवित्र वचन है, गारंटी है। कोई मेरे को कल स्वप्न में
मतलब मैंने ये देखा, इसलिए स्वप्न की बात यहाँ पर नहीं। प्रभु के वचन क्या कहता है वो बात है, हमें उस वचन से सीखना है ना। वचन, कई लोग वचन शुरू करता है फिर वो पता नहीं कहाँ जंगल काटता है, और आखिर में एक दो वचन बोलकर उसने बड़ा लंबा मैसेज दिया, शो करता। कपड़दा दिल है, एक सच्चा दिल नहीं, विषय भी छोड़ करके भगतते जाता, ऐसे नहीं। थोड़ा समय क्यों ना हो, अपन जो भी बात बजाएगा, जिस बात में बजाया उसी बात में बना रहना, विषय छोड़कर रूट नहीं छोड़ना, कैसे भी टाइम पास करना नहीं। हमें संदेश देने के लिए नहीं है, जितना संदेश दिया उतना बोलकर खत्म करो। लोगों को क्यों परेशान करता, और सुनने वालों को भी मार पड़ता है। इसका संदेश खत्म हो गया है, अब ये खींच रहा है, क्या सच में आपको कई बार ऐसे लगा होगा ना, है? कई बार कई लोग बीच में हमारे बीच में आते हैं, उनका संदेश खत्म हो गया, अपने को भी मार पड़ता, मेरे को ना क्लियर मार पड़ता, इसको प्रभु ने दिया हुआ संदेश खत्म हो गया, मैं तुरंत मेरा क्लोज कर देता है। अभी जो आएगा कीच कराने वाला बात है, उसका जरूरत नहीं, उसका जरूरत नहीं है। बहुत भयंकर बात है प्रियो। हमें प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का संदेश देता है, तो वो संदेश कैसे देना चाहिए? प्रभु का संदेश है, इसमें सुनने वालों पर अनुग्रह मिलना चाहिए, उनका आत्मिक उन्नति होना चाहिए, वो खाएगा वो प्रभु का रूप बनना चाहिए। कितना सुंदर बात है, हर एक बातों में परे बातों में ध्यान से सुनना, उसके लिए भी तैयारी चाहिए, है ना। और आप सोचो, अब सुबह आया, थोड़ा ब्रेकफास्ट खा करके आया, तो क्या होगा? नहीं किया, बोल रहा हूँ। भाई साहब पेट भर तो खा कर आएगा तो नींद आएगा। कई लोग आता है ना, खा पी करके मस्त आता, इधर आकर सो जाता। देखो वो उसको तैयारी का बात मालूम नहीं। अभी आप सोचो, अब रनिंग के लिए जा रहा है, रनिंग के लिए जाएगा, नहीं बोल चलो बिरयानी खा कर जाएगी, कहीं रहेगा, दौड़ेगा नहीं, उसको हार्ट अटैक आएगा ही। प्रियो, कितना तैयारी चाहिए। अभी आप प्रभु को उपस्थिति में आता है तो हमें कितना तैयारी चाहिए। मैं आपको बोलता है ना, मतलब कई लोग ना तैयारी नहीं हो रही कर 10 बार पेशाब जाता। देखो, अरे आप थोड़ा पानी मत पी कराओ। कई लोगों को कुछ बीमारी होगा वो बात अलग है, लेकिन जो बीमार लोग नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ, ये जो भागने वाला धंधा है ना, आप प्रभु को वास्तव में निंदा कर रहे हैं। आपका तैयारी नहीं, आपको थोड़ा अभ्यास करने के लिए भी तैयार नहीं, भूख सहने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, ऐसा कितने लोग है ना, मतलब प्रभु को निंदा करता है। आपने कभी देखा? कभी मतलब कई सालों में कुछ बात जब सा कुछ लूज मोशन में से कुछ बात आ गया तो मतलब भागता हो, नहीं तो नहीं भागता। मैं इधर से भागते हुए आप लोगों ने कभी देखा? मैं इधर आ गया ना, फिर बीच में बाहर जाने का सवाल। कोई विशेष कोई नया लोग है, उनको स्वीकारने के लिए द्वार तक जाता, पर जो मतलब बाथरूम में जाने का सवाल तैयारी से आता है, सुबह से लेकर के अपने एक काला चाया, इसके अलावा कुछ नहीं पिएगा, वो भी जरूरत नहीं, क्योंकि मालूम है नहीं तो फिर बार बार भागना पड़ेगा। नहीं भागना पड़ेगा, प्रभु का नाम महिमा होना है। सब लोग ऐसा करते रहेगा तो, और बहुत लोगों का मैंने देखा उनका एटीट्यूड में, वो रोज मानो कम से कम बीच में 1-2 बार नहीं जाएगा तो उनको तृप्त नहीं होता। कितना दुख भरा बात है, ऐसा नहीं होना। अभी हम प्रार्थना का क्लियर व्यवस्था है प्रियो, प्रार्थना भी करता है। कई लोगों को क्या लगता, ओ मैंने 1 घंटा प्रार्थना किया, आपका वो 1 घंटा आपने व्यर्थ किया। प्रार्थना ऐसा करना चाहिए, आपने प्रार्थना वैसा नहीं किया है। एक टोटल का प्रार्थना करके धोखा मत खाना भी। हर एक बातों में प्रभु ने क्लियर व्यवस्था दिया है। मैंने बहुत बार मतलब एक बातों को चू करके आपको बताया। अभी से प्रार्थना के ऊपर एक क्लास आपको हर एक सैटरडे को अभी देने वाला है। प्रार्थना का रूप में होना चाहिए, है ना। आपको मालूम है प्रचार करने के लिए कोई सिखाने की जरूरत नहीं, पर जो प्रार्थना करने के लिए सिखाना पड़ता। देखा
है ना। आपको मालूम है चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को एक बार बिंदी किया था, आपको याद होगा है ना, लूका 11 अध्याय का 1-2 वचन। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ। जब वह प्रार्थना कर चुका हाँ। तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हाँ। वैसे हमें भी तू सिखा दे। सिखा दी। देखा प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा दे। आप देखो हमें प्रचार करना सिखा दे करके बोला नहीं, प्रार्थना करना सिखा दे। प्रियो कितनी बार सिखाया वो बात है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ और एक बार ये विषय, क्योंकि प्रार्थना प्रभु के साथ का हमारा अटूट संबंध को दिखाता। बहुत गंभीर बात है। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना क्यों नहीं? क्योंकि वे लोगों को प्रभु के साथ एक अटूट संबंध नहीं। हमारे जीवन में हर एक बहुत लोग सोच रहा मेरे जीवन में प्रार्थना में मैं कहां तक खिलौनी नहीं है, प्रार्थना का गौरव मैं जानता है कि नहीं है, कैसे भी मैंने प्रार्थना किया बोलेगा तो प्रार्थना नहीं प्रिय है ना। प्रार्थना का क्लियर व्यवस्था है प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना का व्यवस्था ना जान करके प्रार्थना करेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा, है ना। आपको सबको मालूम है, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 31 वचन है। बहुत मैं आपको हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। देखा, प्रभु पापियों का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। देखा, मतलब प्रार्थना का एक एग्जाम्पल में आपको यीशु मसीह ये बात हमें समझाने के टाइम पर इसका कितना गौरव है, कितना गौरव है प्रिय। हम लोग प्रार्थना करने का एक क्लियर व्यवस्था प्रभु ने दिया है। ऐसे नहीं कि मैं कैसे भी मैंने प्रार्थना किया तो वो प्रार्थना वास्तव में कई लोगों को जेलसी से करता है, मतलब दूसरे के प्रति दिल में जेलसी रह करके दूसरे के प्रति प्रार्थना करता, कोई फायदा है नहीं प्रियो। आपको याद है जब भजन संगीता 66 का 18 वचन है ना, मन में अनर्थ की हाँ मैं अनर्थ बात सोचता प्रभु मेरे न सुनता, नहीं सुनता। प्रियो हमारे जीवन में सबके प्रति प्रेम के अलावा कोई भी प्रकार का नफरत कड़वाहट मेरे दिल में है क्या? मेरे दूसरे को क्षमा ना दिया हुआ है ना, मतलब किसी को देखने के टाइम मैं उसका चेहरे पर चेहरा नहीं मिला सकता, ऐसा अनुभव मेरे दिल में है तो मेरे अंदर कड़वाहट है, नफरत है, हमने उसको माफ नहीं किया। प्रियो कोई हमको माफ मांगने की जरूरत नहीं, माफी देना हमारे काम है। हम देने वाला एक बड़ा तोहफा है माफ, हर एक को माफ करना प्रिय, हर एक को माफ करना। ये आज बहुत लोगों के जिनमें आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी क्यों नहीं होता, वो माफ नहीं करता है, वो उसको समझता नहीं। आपको मालूम है थोड़ा ही कमी के द्वारा अब सूर्य जी को ना देखना है तो आप एक मतलब 50 पैसा का या 1 रुपया का कोई नहीं आंख के सामने लाओ, आपको इतना बड़ा सूर्य नहीं दिखाई देगा। आपका जीवन का छोटा गिल्टी प्रभु के साथ का नाता से आपको दूर करेगा, पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। आज हे अब्बा करके बुलाता है तो प्रभु मेरा सुनता है, ये बात का अनुभव हमें चाहिए। मुझे प्रभु अटेंड कर रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है, और ऐसा नहीं है तो क्या फायदा प्रिय। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ भक्त का श्वासोच्छ्वास है प्रार्थना, भक्त का श्वासोच्छ्वास, क्योंकि ये आत्मिक श्वास है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं है तो मरा हुआ है, क्लियर बात है, उसका प्रभु के साथ का एक सच्चा नाता नहीं, उसका एक एविडेंस है उसका प्रार्थना जीवन में। प्रियो प्रार्थना का गौरव हर एक पवित्र लोग, हमारे यीशु मसीह से बढ़कर के प्रार्थना जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति नहीं था। मैंने यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन का आपको क्लास दिया है, आपको याद होगा। प्रियो प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर प्रभु का जीवन का शुरुआत प्रार्थना में होता, सही बात है ना।
जब मरकोस 12 का 35 वचन में भोर को दिन निकलने से हाँ। बहुत पहले देखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला हाँ। और एक जंगल के स्थान में गया हाँ। और वहाँ प्रार्थना करने लगा। देखा, प्रार्थना करने लगा। अब देखो प्रियो, आपका प्रार्थना का टाइम थोड़ा सोचो, आप कब प्रार्थना के लिए उठता है? आपका कैसे प्रार्थना है? कई लोग सोचता है मेरा सब काम होने दो, बाद में समय, फिर तो समय मिलता ही नहीं। कई लोग बाइबल पढ़ता है, पढ़ाई करी, पूछेगा तो लोगों को मतलब क्या बोलता, मैं शाम को पढ़ता है। ठीक है, कल शाम को क्या पढ़ा, फिर कल टाइम नहीं मिला, देखा, फिर परसों क्या पढ़ा, मतलब बहाना। प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान नहीं। प्रयोग हमारा यीशु मसीह जब वो मनुष्य होकर के जीवन बिताया, जब वो आपको मालूम है विदा हुआ, उस अनादि काल में एक परमेश्वर अकेला था, पर तो आज उस एक परमेश्वर के साथ मनुष्य पुत्र भी पाम रहे। वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य, वो हमारा प्रतिनिधि होकर के आज वहां रहे मंडली का। मैं आपको तो मंडली जीवन में आए हुआ हर एक लोगों को ये दर्शन चाहिए। यीशु मसीह वहां मरे बोलेगा तो यीशु मसीह के साथ कौन है? मंडली है। एफेसियों 2:7 वचन क्या बोला? हमें भी प्रभु ने जिलाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। यीशु मसीह जहां मरे वहां मंडली भी है। और मैं सोचता था, आपको मालूम है जब हम जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह अभी आ गया, सोचो आया नहीं, अभी आएगा शायद, इसलिए बता रहे। यीशु मसीह अभी आ गया तो ललकार होगा। तो वो क्या होगा? जो मुर्दे मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेगा, है ना? और जो हम लोग जो है रूपांतर हो जाएगा। तो उस समय में हमारे ये शरीर का क्या होगा? ये शरीर इधर गिर जाएगा, उसका ही रूपांतर है ना, उसका रूपांतर होगा। सही बात है, समझता है ना? वो अभी यीशु मसीह जब यीशु मसीह जी उठने के समय में यीशु मसीह पहना हुआ कपड़ा उधर फोल्ड करके रखा था। सही बात है, कपड़ा लेकर के कपड़ा का रूपांतर नहीं हुआ, यीशु मसीह का शरीर का रूपांतर। अभी आएगा तो हम रूपांतर हो जाएगा, हमने कपड़ा ही पड़ा लेगा। क्या समझा? बोलेगा हाँ यार तू भी गया, कपड़े वो खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। जो उधार नहीं पाया, अभी भी कोई उधार नहीं पाया हुआ लोग इधर सुन रहा है तो सोच रहा, आपको कपड़ा देखने का मौका मिलेगा। कपड़ा देखने का मौका मिलेगा। देखो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और एक तो बात, जब प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने श्वेत आखिरी न्याय, उस श्वेत सिंहासन, उस समय में जब मनुष्य जब खड़ा रहेगा, कौन सा शरीर से रहेगा? जो मरा हुआ शरीर, उनका शरीर कैसे रहेगा? अभी हमको तो महिमा का शरीर मिल गया, पर जो पापी उनको मिलने वाला शरीर कौन सा है? जो शरीर के साथ मारा हुआ वही शरीर, मतलब उनका शरीर का रूपांतर होगा? नहीं होगा। ये बात है बहुत लोगों में। जो शरीर में वो जीवन बिताया वही शरीर में वो नरक में जाएगा। बाप रे, क्या वेदना रहेगा। ये शरीर उस आग में डाला जाएगा, क्या वेदना रहेगा। इसलिए बोलता है चिल्लाएगा, रोएगा। कितने दिन रोएगा? युग। प्रियो, मैं आपको बोलता ना, एक बत्ती के अंदर हम 1 मिनट आपका ये छोटा अंगुली रेंग सकता है? नहीं रेंगेगा, चिल्लाएगा। ऐसा है तो कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा वो गर्मी है? सूरज से भी भयंकर तेज है ना। नरक आग बोलेगा तो सबसे टॉप तेज है, इतने 1000 डिग्री सेल्सियस से बोल नहीं सकता। उसमें ये शरीर में युग रोएगा। अभी सुन लो, है आपको मालूम है, जब
मतलब मसीह विरोधियों को उसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा करता? झूठा भविष्य मतलब झूठा भविष्य हाँ। है, इनॉग्रेशन होना। हाँ। उनको कैसे डाला? जिंदा डाला। जिंदा, सही बात है ना? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 वचन। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की उस झील में हाँ। जिसमें नहीं सॉरी 19 का 20। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया। जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे हाँ। जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था, हाँ। जिस पर उस पशु की छाप थी हाँ। और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, हाँ। ये दोनों जीते जी देखा, शरीर के साथ आग के झील में जो गंधक से जलती डाले गया। नरक का इनॉग्रेशन हो गया, ओपनिंग है। मसीह विरोधी और एंटी क्राइस्ट दोनों को डाल दिया। देखो इसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर हमारा जाने वाले लोग आपको मालूम है कौन डालेगा? जब मत्ती 25 अध्याय का उसका 41 वचन, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखा, तुरंत उन लोग कहां पर पहुंचेगा? उस आनंद आग में। अब देखिए, वो लोग जीते जीते उस नरक में पहुंचेगा। और तीसरा कौन पहुंचेगा? मानव प्रकाशित वाक्य 20 का 10। देखो, नंबर 1 2 3 ये सब लेआउट करके वचन में दिया है, अच्छी तरह ध्यान दे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। देखिए, मतलब वहां पर बहुत बड़ा एक सेना है और उसके बाद में बहुत बड़ा झूठ पहुंचने वाला है, वो सेना का न्यायासन के भाग में। देखो, बहुत बड़ी बात। मैं और एक लोग बताता प्रभु का एक बातों का एक क्लियर नियम है प्रियो। आप कैसा भी जीवन ना बताओ, आपका दिल कितना गवाही देता है आप ये जो कर रहा है गलत है, और जो आप प्रभु का नियमों को तोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। जब रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन में क्या लिखा? रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन, बहुत ध्यान से यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखा, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। इस छोटा सा जीवन में हमको हमेशा रोज मरने का इसलिए जरूरत है, रोज मरने का जरूरत है, क्योंकि मतलब हम लोग ये दुनिया में रहने के टाइम पर कई प्रकार का गलती हो जाता, नहीं होगा ऐसे नहीं, लेकिन तुरंत क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए, मन फिरना चाहिए ना, प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरना चाहिए, प्रभु से क्षमा पाना चाहिए। और ऐसा नहीं करते रहेगा वो पाप में मर करके कहा जाएंगे। हाँ, एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति को प्रभु उस अवस्था में रहने नहीं देगा। प्रभु क्या करेगा? ताड़ना देगा। क्या देगा? ताड़ना देगा। ताड़ना से समझ ले, ताड़ना से समझना। छोटा भी इशारा दिया तो तुरंत समझना पड़ेगा। हमारे जीवन में प्रभु का कामों को हमें जानना चाहिए, नहीं जानेगा तो भयंकर धोखा हो जाएगा। आज हम कैसा है करके देखना। अभी प्रार्थना करनी, अभी बहुत वचन के अनुसार मेरा प्रार्थना है तब स्वर्ग सुनेगा। प्रार्थना का अभी नियम आज मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा, कम से कम 12 पॉइंट बोलूंगा। आज का प्रार्थना के बाद में अगला सैटरडे को बोलूंगा, चलेगा? क्योंकि नहीं तो फिर आपको एक क्लियर व्यवस्था, क्योंकि प्रार्थना में आने वाला ही प्रार्थना का व्यवस्था जानना चाहिए। बाकी लोगों को क्या जरूरत है? उनको जरूरत नहीं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रार्थना में अधिक से अधिक लोग आकर के इन बातों को जानना चाहिए। तो पगला व्यवस्था मैं आपको बोलता हूँ, पगला व्यवस्था है ना, मत्ती उसका 6 अध्याय का 5 से 7 वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, प्रार्थना सिखा रहा है। हमारा प्रार्थना पहली बात कपड़ियों के समान नहीं होना है, कपड़ियों के समान का प्रार्थना नहीं होना। कपड़ी लोग
सबको दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा प्रार्थना मनुष्य दिखाने के लिए, भक्त दिखाने के लिए वे लोग आगे बढ़िए। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे लिए बोल रहे हैं, बहुत ध्यान देना, ये मेरे लिए आपके लिए आदेश है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखो, प्रतिफल पाने वाला प्रार्थना। आप देखिए, प्रतिफल पाने वाला प्रार्थना कैसा प्रार्थना होना चाहिए। प्रियो, हम लोग दिखावा के लिए पर मैं आपको बोला ना, एक बार एक व्यक्ति उसका मतलब प्रभु के दास के साथ वो विश्वासी मतलब दूर जाने के लिए, लंबा यात्रा है, रेलवे स्टेशन में गए, ट्रेन आने वाला है। प्रभु के दास को बोला आप प्रार्थना करें। प्रभु के दास प्रार्थना शुरू किया, ट्रेन आ गया, ट्रेन गया। ये आवेदन करके देखा तो आदमी है नहीं, क्योंकि वो तो पहुंचे उधर। देखो, ऐसा प्रार्थना रेलवे स्टेशन में भी खड़ा होकर के प्रचार करने का भी मौका मिला उनको प्रार्थना में। बताओ क्या प्रार्थना। ट्रेन आ गया, वो बेचारा चला गया, बोला ठीक है प्रभु दास का प्रार्थना चलने दो, मेरे को तो ट्रेन आ गया, वहीं पे जाता हूं। देखो, मैं आपको बोला ना प्रियो, हमारे जीवन में बहुत समझ के अनुसार ये कपड़दार का प्रार्थना नहीं प्रियो, दिखावा का प्रार्थना नहीं, लोगों को शो करने वाला प्रार्थना नहीं, लोगों से मार्क मिलने वाला प्रार्थना नहीं, है ना। ऐसा प्रार्थना, ऐसा कपड़दार का प्रार्थना, शास्त्री फरीसियों का प्रार्थना के बारे में आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रियो, हम लोग जो प्रार्थना करता है आज वास्तव में, आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में इतना जल्दी गिरावट क्यों आता मालूम है? उनका प्रार्थना जीवन नहीं है ना। देखिए, कितना ऊंचा मकान है, उसका नेम कितना गहराई में रहेगा? ऊंचाई के अनुसार का एक गहराई चाहिए, नहीं समझा? नहीं तो बिल्डिंग प्रतिकूल में खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रियो, अगर हमें स्वर्ग तक जाना है तो हमारा उसका नेम बोलेगा तो वो प्रार्थना जीवन है। आपका प्रार्थना जीवन की गौरव है जो आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा। प्रार्थना जीवन में गिरावट है तो आप परीक्षा में भी सामना नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। इसलिए प्रभु ने माना यहाँ पर छोड़ना नहीं, वापस इधर थोड़ा पढ़ना है। 25-26 अध्याय के 41 वचन में प्रभु ने क्या बोला? तुम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए जाते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम हाँ, परीक्षा में ना पढ़ो। देखिए, बहुत बड़ी बात है, परीक्षा में लोग पढ़ जाता जल्दी, प्रार्थना जीवन में लोग जल्दी थक जाता, प्रार्थना जीवन को ही छोड़ देता। नहीं प्रियो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक पेड़ वो कितना भी बड़ा है और वो खड़ा रहना है तो क्या चाहिए? जड़ चाहिए। जड़ किसको दिखता है? जड़ किसको दिखता है? वो कितना गहराई में जड़ गया किसको दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता। प्रियो, आपका गुप्त प्रार्थना किसी को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। वो गुप्त प्रार्थना है, आपकी जीवन में आने वाला समस्याओं को आपको पार कराता, आपको पार कराता। आज बहुत लोग बहुत जल्दी गुस्सा करता, जल्दी नाराज होता, जल्दी टेंशन लेता। कारण क्या मालूम है? उनका प्रार्थना जीवन शून्य है, शून्य है। हमारे जीवन में हमें कदम कदम पर परीक्षा आता है, हमारे कदम कदम पर समस्या आता है। प्रियो, इसको पार होने का अब अपने आप को पर, मैं अभी किसी का कोई न्याय नहीं कर रहा हूं, सुनने वाला आप सोचो, आज आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आज सवेरे उठने के बाद में आप इतने देर तक प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताया, प्रभु के साथ बातें किया, प्रभु की बात सुना, प्रभु की आलोचना पाया, ये बात को परखना प्रियो। कई लोगों ने अपने देखा होगा, संगति में आता है, प्रार्थना के टाइम पर भाग जाता, क्योंकि उनका जीवन ही प्रार्थना नहीं थे। शो करने के लिए आ गया, चलो आज क्या वजन सुनता है, मन वजन सुनाता है, उसका मार्क डाल देता हूँ मैं जा करके। आप कितना दिखावा करने वाला व्यक्ति है प्रियो। समझना,
अपना प्रार्थना जीवन कैसा है। प्रतिकूलों में आप बना रहना है तो आपको प्रभु के साथ एक अटूट संबंध, आपका सीक्रेट लाइफ में, आपके रहस्य जीवन में प्रार्थना जीवन को कितना इंपॉर्टेंस आपने दिया है, ये बात को परखना। उसके अनुसार है आपके जीवन में आने वाला समस्याओं को आप सामना कर पाएंगे। इसलिए प्रभु अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में समझाता है, तुम वो दिखावा करने वालों के जैसा, झूठे लोगों के जैसा ऐसा दिखाने वाला बार बार जल्पना करते हुए एक ही बात को बार बार लेकर के लंबा 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 करके ऐसा नहीं होना तुझे। इसलिए ना हर एक भक्त के जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका एक सच्चा प्रार्थना जीवन है कि नहीं। आप प्रभु के साथ मानव प्रार्थना में बिताने के लिए उसके लिए समय है क्या, उसके लिए जगह है क्या? जगह चाहिए ना। अभी हमने यीशु मसीह का प्रार्थना सुना ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए। आपको ऐसे गुप्त प्रार्थना में प्रभु के संग लगा रहने के लिए ऐसा एक जगह चुनना बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर प्रभु बोलता है वापस पढ़ना उस मानव 6 अध्याय का 7 बजे का प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं। नहीं, 6 बजे जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करे, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। देखा, जो गुप्त में देखता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो भी करता है ना गुप्त बात होना चाहिए। गुप्त बात मैं कहा था कि मैंने जिंदगी में ऐसा गुप्त काम किया है, मतलब कोई भी ना देखे, सिर्फ प्रभु मेरे काम को देखे। प्रार्थना एक बड़ा सेवक ही है। प्रार्थना अभी आगे आपको क्लासों में आपको मैं वर्णन करूंगा। प्रियो, प्रार्थना को मैं कैसा आपको कितनी बार कितनी रीति में आपको बताया, पर जो आप प्रार्थना का विषय में सही रीति में उसका नियम, उसके व्यवस्था जानना जरूरी बात है। और उसके अनुसार नहीं किया तो आपको इधर ही प्रतिफल मिलेगा, पर जो स्वर्ग में प्रतिफल नहीं। और आपको मैं बोलता हूँ प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रतिफल अभी तक लोग पा सकता है। बहुत गहरी बात है। और एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, जो सच्चा प्रार्थना मनुष्य है वो है कोई भी पीढ़ी में प्रभु का अति प्रिय व्यक्ति। सिर्फ प्रिय नहीं, अति प्रिय व्यक्ति। आपको मालूम है अति प्रिय करके एक ही व्यक्ति को बाइबल में पढ़ा, दानियल है। देखिए दानियल अति प्रिय बनने का मेन कारण उसका प्रार्थना जीवन है। उसका प्रार्थना जीवन है। आपको मालूम है ना, प्रार्थना जीवन, सच्चा प्रार्थना जीवन जिसका है वो कभी भी प्रतिकूलों में डगमगाएंगे नहीं तो समस्या आने के टाइम पर मंडली मेरे लिए प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, वो उपवास नहीं करेगा। मंडली को उपवास करने के लिए मंडली उपवास करो, मेरा उपवास नहीं होता। देखा प्रार्थना उनको चाहिए, पर जो वो प्रार्थना सही रीति में करने के लिए भी तैयार नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रार्थना का सही रीति में प्रभु ने दिया हुआ नियम, उसके अनुसार प्रार्थना नहीं किया, इसलिए बहुत लोगों के जीवन में एक सच्चा है ना, छोटा छोटा बातों में भी जल्दी करने का अवस्था था, क्योंकि मेन कारण उनका प्रार्थना जीवन का कमी है। प्रार्थना जीवन का कमी है। प्रयोग हमें एक सच्चा विजय जीवन बिताना है ना। प्रभु ने एफेसियों 5:1 में बोला, प्रिय संतान की नहीं, प्रिय संतान की नहीं तो परमेश्वर की अनुकरण करो। मतलब यीशु मसीह के कदमों पर कदम लेकर चलने वाला एक भक्त बनना है तो आपको सच्ची में मैं आपको बताऊं प्रयोग, आपको एक प्रार्थना जीवन चाहिए। आपको ऐसा बनाने वाला बात प्रार्थना है। प्रार्थना का गौरव हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूँ, प्रभु उसको बहुत बड़ा प्रतिफल देख सम्मान करने वाले एक दिन है। अगला उपवास प्रार्थना जल्दी प्रभु आए अगर मानव मौका देगा तो। और एक विषय में मानव समझने की सच्चा तैयारी में है, समझने की सच्चा तैयारी में, क्योंकि
हम प्रभु का आगमन में उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है। मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ प्रियो, हमारा इस पीढ़ी में, हमारा इस समय में हमारे प्रभु आएगा, इसलिए हम उड़ा ले जाने वाले लोग हैं तो हमें उसके लिए प्रार्थना का बहुत गौरव है, बहुत जरूरी बात है ना। नहीं तो कई प्रकार हमें बहुत बड़ा नुकसान हमारा उस आनंदता के लिए हो जाएगा। उससे हमें बचना है तो हमें एक प्रार्थना जीवन, तो दावीद नियमानुसार नहीं किया, दावीद का जीवन में बहुत बड़ा झटका है, बड़ा नुकसान हुआ, और वो मान लिया प्रभु आगे का दिनों में वो प्रभु का वचन में, प्रभु का नियमों में विश्वास योग्य रहा, विश्वास योग्य रहा, वो विश्वासघाती नहीं बना, विश्वास योग्य बन करके जीवन बिताना। तो एक सच्चा, क्योंकि विश्वास योग्य लोग ही प्रभु के साथ रहेगा, इसलिए प्रभु का वचन नियम उसमें मैं विश्वास योग्य रहा करके हर एक बहुत लोगों में दिल के गवाही होना चाहिए। प्रभु के विषय में बोलने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। तो प्रभु ऐसा एक जीवन बिताने के लिए वचन सुनने वाला सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।